कहते हैं चक नंबर 5 में एक पुराना आईना रखा है जो सच नहीं दिखाता बल्कि वो जो छुपाया गया हो। एक छोटा सा गांव था, चक नंबर 5। जिंदगी सीधी सादी गुजर रही थी, मगर एक दिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया। साबिर नामी एक लड़का जो चक नंबर 5 में रहता था, अपने पुराने घर की सफाई कर रहा था। घर बहुत अरसे से बंद पड़ा था और धूल मट्टी से अटा हुआ था। साबिर को अपने दादा की पुरानी चीजों में से एक बड़ा सा आईना मिला। आईना बहुत वजनी था और इस पर धूल की मोटी तह जमी हुई थी। उसने आईना साफ करने का इरादा किया। जैसे ही उसने कपड़े से आईना साफ किया, उस पर एक अजीब मंजर नजर आया। आईने के अंदर बिल्कुल साफ सतह पर एक हाथ का निशान बना हुआ था। ये निशान किसी बड़े हाथ का था और ये बाहर की तरफ धकेल रहा था, गोया कोई अंदर से उसे छू रहा हो। साबिर खौफसदा हो गया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। निशान उसके अपने हाथ से बड़ा था और अजीब बात यह थी कि वो अंदर की जानिब से बना हुआ था। कामरान एक ज़हीन लड़का था और वो हर चीज को मंतकी अंदाज में देखता था। कामरान ने कहा, शायद ये कोई पुराना निशान हो जो पहले से आईने पर मौजूद हो। तुमने सफाई की तो वो नजर आने लगा, लेकिन साबिर मुतमईन नहीं था। उसने कहा, नहीं कामरान, मैंने खुद देखा। निशान साफ करने के बाद बना है और ये बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। अगले दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। एक औरत अपने घर में बेहोश पाई गई। लोगों ने बताया कि इसने आधी रात को अपने घर में किसी की मौजूदगी महसूस की थी। फिर एक और वाकया हुआ। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वो मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। गांव में खौफ व हरास फैल गया। लोगों को यकीन होने लगा कि गांव पर कोई आसेब आया है। साबिर को यकीन था कि उन वाकयात का ताल्लुक उस आईने से है। उसने कामरान को बताया, मुझे लगता है कि वो हाथ का निशान एक दरवाजा है। कोई बुरी चीज उस आईने के जरिए हमारे गांव में आ रही है। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। उन्होंने आईने को एक महफूज जगह पर रखने का फैसला किया। वो आईने को गांव से दूर एक पुरानी वीरान इमारत में ले गए। वो इमारत बहुत सालों से खाली पड़ी थी और लोग उससे डरते थे। जब वो आईने को इमारत में रख रहे थे, साबिर ने देखा कि हाथ का निशान दोबारा आईने पर नमूदार हो गया है। इस बार वो पहले से ज्यादा वाज़ेह और खौफनाक था। उस रात गांव में अजीब-ओ-गरीब आवाजें सुनाई दी। लोगों ने महसूस किया कि कोई उनके घरों के बाहर घूम रहा है। दरवाजे खटखटाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन जब वो दरवाजा खोलते तो वहां कोई नहीं होता था। साबिर और कामरान सारी रात जागते रहे। वो जानते थे कि वो आसेब गांव में आजाद घूम रहा है। सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि इमारत के इर्द गिर्द की जमीन पर अजीब निशानात बने हुए थे। ये निशानात किसी जानवर के पांव के नहीं थे, बल्कि किसी ऐसी मखलूक के थे जो जमीन पर रेंग कर चलती थी। साबिर ने कहा, हमें इस आईने को तबाह करना होगा, यही वाहिद रास्ता है। लेकिन कामरान ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि आईने को तबाह करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि वो आसीब मजीद ताकतवर हो जाएगा। इन दोनों दोस्तों में इख्तिलाफ हो गया। कामरान ने कहा कि वो किसी माहिर से मशवरा करेगा, जबकि साबिर आईने को तबाह करने पर बज़िद था। कामरान शहर गया और एक साइंसदान से मिला। साइंसदान ने इनकी बात सुनी और कहा कि वो इस मामले की तहकीक करेगा। साबिर ने कामरान का इंतजार नहीं किया। उसने खुद ही आईने को तबाह करने का फैसला किया। वो इमारत में गया और उसने आईने पर पत्थर मारा। आईना टूट गया, लेकिन जैसे ही आईना टूटा, एक जोरदार चीख सुनाई दी।
महसूस किया कि कोई उसे पीछे से पकड़ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे अपनी गर्दन पर किसी के सर्द हाथों का लम्स महसूस हुआ। वो खौफ से चीखा और भागने लगा। जब वो इमारत से बाहर निकला तो उसने देखा कि आसमान पर एक सियाह बादल छा गया है। उस रात गांव पर एक अजीब और गरीब आफत नासिल हुई। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी, लेकिन ये आम बारिश नहीं थी। बारिश के साथ साथ लोग खौफ से अपने घरों में दबक गए। अगली सुबह बारिश थम गई, लेकिन गांव का मंजर बदल चुका था। हर तरफ तबाही फैली हुई थी। दरख्त जड़ों से उखड़ चुके थे और घरों की छतें उड़ गई थी। साबिर को कामरान मिला। कामरान ने बताया कि साइंसदान ने कहा है कि आईने में एक खास किस्म की तवानाई मौजूद थी जो किसी दूसरे जहान से राब्ता कायम कर सकती थी। साइंसदान ने यह भी बताया कि आईने को तबाह करने से वो तवानाई मुंतशिर हो गई और उसने गांव पर तबाही मचा दी। साबिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आईने को तबाह करके गांव को मजीद खतरे में डाल दिया था। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो मिलकर गांव को दोबारा तामीर करेंगे। उन्होंने लोगों की मदद की और उन्हें उम्मीद दिलाई कि वो इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में वो खौफ हमेशा के लिए बस गया था। वो आईने का आसेब कभी नहीं भूल पाए। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें अब भी गांव में वो निशानात देखे हैं जो जमीन पर खसतने वाली मखलूक ने छोड़े थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्हें अब भी आधी रात को दरवाजे खटखटाने की आवाजें आती हैं। चक नंबर 5 की कहानी एक इबरतनाक दास्तान बन गई। लोगों को मालूम हुआ कि हर चीज को अपनी मर्जी से तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तन्हा छोड़ देना ही बेहतर होता है। आईने का आसेब आज भी चक नंबर 5 के लोगों को या कितनी लॉन्ग स्टोरी है याद है। वो एक ऐसी गलती की याद दिलाता है जो कभी नहीं दोहरानी चाहिए, आया जिसने सब कुछ बदल दिया। चक नंबर 5 में अब सुकून है, मगर हर रात आधी रात के बाद किसी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक अब भी सुनाई देती है। शायद वो आईने के पार से आने वाली आखिरी दस्तक हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि अगली दस्तक शायद आपके दरवाजे पर हो।